Regards of the day. In the last lecture, we discussed about the sex hormones. And now we will discuss about the menstruation and menstrual cycle. तो एवरी मंथ, हर मंथ में एक सेक्सुअली मैच्योर फीमेल जो होती है वो उसकी ओवरी रिलीज करती हैं एग, जो कि ट्रेवल करता है यूट्रस को थ्रू द फेलोपियन ट्यूब और यूट्रिन ट्यूब. और यूट्रस क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी बाय डेवलपिंग अ यूट्रिन लाइनिंग दैट इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स. उस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम. तो क्या हुआ, हर मंथ मतलब एक जो सेक्सुअली मैच्योर फीमेल होती है वो ओवरी से रिलीज करती है एग, जो कि ट्रेवल करता है यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब के थ्रू. यूट्रस प्रिपेयर करता है फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी बाय डेवलपिंग अ यूट्रिन लाइनिंग, जो कि टिश्यू और ब्लड वेसल से बनी होती है, और उस यूट्रस लाइनिंग को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम. इफ़ एग इज नॉट फर्टिलाइज प्रेगनेंसी डजंट अगर. जब तक एग फर्टिलाइज नहीं होगा स्पर्म के साथ आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी. तो उसके बाद जो यूट्रिन लाइनिंग है वो शेड करती है एंड एग्जिट थ्रू द वेजाइना एज अ मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड अ टिश्यू ओवर अ कोर्स ऑफ 3 to 5 days और 7 days. वैसे 5 days तक होता है, 7 days तक नहीं जाता. तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और अ पीरियड. मतलब क्या हुआ, जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, बॉडी ने प्रिपेयर किया खुद को, लेकिन जब नहीं हुआ तो क्या होती है, जो यूट्रिन लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो शेड करती है, मतलब ब्रेकआउट होती है और बॉडी से एग्जिट करती है. किससे, थ्रू द वेजाइना. किसमें, एज अ मिक्सचर ऑफ, किस फॉर्म में जाता है, ब्लड एंड टिश्यूज. 3 to 5 days तक ये होता है. इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स. जैसा हमने पढ़ा, दिस इज नॉट मेंस्ट्रुएशन पीरियड. पीरियड यूजुअली स्टार्ट अराउंड द एज ऑफ 12. कब स्टार्ट होता है ये, 12 की एज के अराउंड, व्हेन द प्यूबर्टीज हैपन एंड कंटिन्यू अंटिल मेनोपॉज. और कब तक होता है, मीनोपॉज तक. मीनोपॉज कब होता है, एट द एज ऑफ अबाउट 51 और 50. अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस में डिवाइड होता है. अ फॉलिकुलर फेज ऑफ अबाउट 14 days. ये वो फेज होता है जब एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स करती है, बनती है. उसके बाद अ ल्यूटरल फेज ऑफ अबाउट 14 days. इसमें इट कल्मिनेट्स विद द एंडोमेट्रियल लाइनिंग बीइंग लॉग्ड ऑफ. मतलब क्या, हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को 2 फेज में डिवाइड किया. पहला फेज है फॉलिकुलर फेज, जो भी 14 days का होता है. ये कब होता है, जब आपका एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियम लेयर बन रही है, प्रोलिफरेट हो रही है. दूसरा होता है ल्यूटरल फेज, जिसमें क्या होता है 14 days का, ये भी 14 days का होता है. इसमें क्या होता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो रही है एंड एक्सिट आउट हो जाती है. और इस फेज को सेपरेट कौन करता है, ओवुलेशन. ओवुलेशन इज दैट डे एट विच द ओवरी रिलीज एग फ्रॉम द ओवरी रिलीज एग. तो द साइकिल इज डिस्क्राइब्ड. अब हम साइकिल पढ़ेंगे 28 days का कैसे कैसे होता है. तो द साइकिल इज डिस्क्राइब्ड एट स्टार्ट विद अबाउट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉलोइंग बाई ए प्रोलिफरेटिव फेज. मतलब ये स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के 5 days में होता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज होती है जिसमें कि आपका ब्लड एंड टिश्यूज आपके एग्जिट आउट होते हैं बॉडी से, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. उसके बाद सीकेटिव फेज होती है अप टू कब तक, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक. तो वो जो देन उसके बाद जो सीकेटिव फेज होती है वो होती है नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक. तो ड्यूरिंग फर्स्ट डे एमसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीक्रेशन ऑफ एफएसएच इंक्रीज. क्या होता है, फर्स्ट डे में आपका जो एफएसएच होता है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है. एफएसएच मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, मैच्योरेशन करता है फॉलिकल्स का. मैच्योर फॉलिकल इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ एलएच. जब मैच्योर फॉलिकल हो गया तो वो सीक्रेशन करेगा एलएच को, और रप्चर करेगा मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स को, जिससे कि आपका एग, मतलब जब वो रप्चर होगा तो उसमें से एग रिलीज होगा आफ्टर दैट. तो मैच्योर फॉलिकल क्या होता है, वो इंक्रीज करता है सीक्रेशन ऑफ एलएच, जो कि रप्चर करता है मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल. जब मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल इज द लेयर ऑफ द ओवरी, जब ये ब्रेक होगी या रप्चर होगी तो उसमें से एग रिलीज होगा बाहर. नेक्स्ट, एट अबाउट मिड साइकिल ओवुलेशन अकर. मिड साइकिल ओवुलेशन डे 14 day इज नोन एज द ओवुलेशन डे. उस दिन ओवुलेशन होता है और एग रिलीज होता है. तो द ओवम इज डिस्चार्ज आउट ऑफ द फॉलिकल. जैसे ग्राफिकन फॉलिकल जो ब्रेक हुआ तो वहाँ से एग रिलीज होगा, एंड फ्रॉम द ओवरी इट कैरीज टू द यूट्रस. और ओवरी से वो कहाँ आएगा, यूट्रस में.
जब ओवुलेशन हो गया तो उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल लाइनिंग ऑफ द फॉलिकल, द ओवम हैज बीन एक्सट्रूडेड एक्यूमुलेट येलो लिपिड कॉल्ड ल्यूटियम सेल। जैसे ओवुलेशन हो गया तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं बॉडी की फॉलिकल की, वो ओवरी को एक्सट्रूडेड करती हैं, जिससे क्या होता है येलो लिपिड कॉल्ड ल्यूटियम सेल बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ल्यूटियम लाइनिंग जो कि क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है आपका हार्मोन्स, और जो कि एंडोमेट्रियम के लिए एंडोमेट्रियम लेयर को फॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद द फॉलिकुलर फेज ऑफ साइकिल एंड एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। जो फॉलिकुलर फेज है जो स्टार्ट हुआ था वो कब बंद होगा, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद बंद हो जाएगा। 14 डे जैसे मैंने बताया ना फॉलिकुलर फेज 14 डे का होता है जिसमें एंडोमेट्रियम लेयर बनती है, तो ये बंद हो गया। उसके बाद एस्ट्राडायल कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्राडायल का ये एस्ट्रोजन का ही एक फॉर्म है। तो एस्ट्राडायल कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ और कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्टेरॉन, जिसको बोलते हैं ल्यूट्रल फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो गया तो वो क्या करेगा, आपको एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ब्रेक डाउन करेगा या उसको लॉकड ऑफ करेगा, मतलब उसको ब्रेक करेगा। तो ये होता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फेज 2 फेज हुए, पहला एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट फॉलिकुलर फेज, दूसरा ल्यूट्रल फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, आपकी एंडोमेट्रियम लेयर बन रही है और ल्यूट्रल फेज में वो लेयर ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द ओवेरियन हार्मोन आर सर्कुलेटेड इन द ब्लड एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तभी जब प्रेगनेंसी चेक करते हैं तो हम यूरिन, जो प्रेगनेंसी किट होती है उसमें हम यूरिन के थ्रू प्रेगनेंसी चेक करते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड में होते हैं और यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है तो मीन्स यू आर हैविंग अ प्रेगनेंसी। तो FSH इज सीक्रेटेड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द MC। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्टिंग में फेज में, फॉलिकुलर फेज में FSH ज़्यादा सीक्रेट होता है, जैसा मैंने आपको बताया। और इट हैज़ पीक ऑफ सीक्रेशन मिड साइकिल, और इसका सीक्रेशन पीक पे कब जाता है, मिड साइकिल पे होता है, मीन्स 14 डे बिफोर द ओवुलेशन। द सीक्वेंशियल एक्शन ऑफ FSH एंड LH कॉल राइपनिंग ऑफ फॉलिकल एंड ओवुलेशन। और उसका एक्शन क्या होता है, FSH एंड LH वो राइपन करता है फॉलिकल को, और जिससे राइप किया और उसके बाद रप्चर किया, जिससे गैफिंग फॉलिकल से आपका एग रिलीज हो गया ओवरी से। तो हार्मोन्स कौन कौन से कंट्रोल किए, FSH LH। FSH ने क्या किया कि ये सीक्रेशन मेंटेन किया, जिससे कि आपका एंडोमेट्रियम लेयर फॉर्म हुआ, और LH इज हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ दैट एंडोमेट्रियम लेयर। अब ओवुलेशन एंड फर्टिलाइज फेज। द रिलीज ऑफ अ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन इनेबल्स द एग टू बी फर्टिलाइज बाय द मेल स्पर्म। जो मैच्योर एग रिलीज हुआ ओवरी में तो ओवुलेशन के टाइम वो इनेबल करता है एग को टू फर्टिलाइज इट बाय द स्पर्म। द एग इरप्ट फ्रॉम द ओवरी ऑन द 14th और 16th डे। ये टाइम होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 14 डे पे होता है ये, 14 to 16 ये एक दो दिन वेरी करता है। ऑफ द अप्रॉक्स 28 डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 to 30 डेज तक जाता है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। एन अनफर्टिलाइज एग इज पास फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो अनफर्टिलाइज एग है वो पास होता है कहाँ से, रिप्रोडक्टिव ट्रैक से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेक डाउन होके। ठीक है, तो मिनार्क क्या हुआ, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड मिनार्क, जो कि यूजुअली होता है, मिनार्क मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, दैट इज ऑकर बिटवीन द एज ऑफ 11 to 13 ईयर। मेनोपॉज, द सीजेशन और ब्लॉकिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनोपॉज। इट ऑकर्स आफ्टर द एज ऑफ 50। जैसा ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डायग्राम है, एंडोमेट्रियल साइकिल है, पिट्यूटरी हार्मोन है FSH एंड LH। तो 14 डे ओवुलेशन होता है, तो इसमें मेंस्ट्रुएशन में आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इसमें FSH का लेवल आपका हाई है। और आफ्टर 14 डे जब आपका ये ओवुलेशन हो गया तो उसके बाद FSH का लेवल घट जाता है और LH का लेवल बढ़ने लगता है। तो इन द स्टार्टिंग फेज फॉलिकुलर फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम लेयर बन रही है, बॉडी प्रिपेयर हो रही है फॉर द प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर द ओवुलेशन व्हेन प्रेगनेंसी डजंट ऑकर, तो ल्यूटल फेज, जिसमें कि आपकी एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो आपकी ब्रेकेज होना शुरू हो जाती है और LH का लेवल रिड्यूस हो जाता है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है 14 to 28 डेज। फॉलिकुलर फेज, ल्यूटल फेज, तो इसमें डेवलपमेंट और उसके बाद ब्रेक डाउन करके वो बॉडी से बाहर आ जाता है। ब्रेक डाउन कब होता है, जब LH और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है और FSH का लेवल काफ़ी कम होता है।
तो ये हमने पढ़ा अबाउट द, और जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं दैट इज एफएस, जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड एलएच क्या करता है, राइपनिंग ऑफ द फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन। थैंक यू।